18 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 30 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार, क्या बदल देंगे सरकार? व्यापम का जिन्न, क्या सत्ता लेगा छीन? महालोक घोटाला, कारम डैम घोटाला, इसने कितना असर डाला? ओबीसी आरक्षण, ओल्ड पेंशन, शिवराज की कितनी बड़ी टेंशन? मामा की लाडली बहना का इस बार क्या है कहना? सनातन पर आर पार 90% किसके साथ? कांग्रेस में कपड़ा फाड़ लड़ाई, बीजेपी में कौन करेगा अगुवाई? कुर्सी की लड़ाई तंत्र मंत्र पर आई, एमपी को इस बार कौन सी पार्टी भाई? 30 दिन बाद चुनाव है, इसके पहले ही रुझान आ गया है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे कह रहा है मैच बहुत कांटे का चल रहा है, कहीं कमल खिल रहा है, कहीं पंजा चल रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है? सर्वे की रिपोर्ट बताने से पहले ये खबर आई है कि कुर्सी की लड़ाई अब तंत्र मंत्र पर आ गई है। एमपी के अखबारों में छपी खबरों में दावा किया गया है कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान घाट पर विशेष अनुष्ठान किया गया। बकायदा अनुष्ठान के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें कमलनाथ की तस्वीर को सामने रखकर नवरात्र के दौरान रात के अंधेरे में तांत्रिक अनुष्ठान किया जा रहा है। उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान घाट में 6 तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे हैं। शाबर मंत्र के साथ ये अनुष्ठान किया जा रहा है। जब से ये खबर आई है, मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस पर कुछ नहीं कह रही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस पर बहुत कुछ कह रहे हैं। हम जनता को अपने काम बता रहे हैं और कुछ लोग शमशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं करा रहे हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में साधना अगर किसी की होती है, उपासना तो जनता की होती है। लोकतंत्र जनता को विश्वास, जनता के विश्वास को जीतने का माध्यम है। जनता की सेवा करो, प्रदेश का विकास करो, लोगों का कल्याण करो। हमने किया है तो हम उसके आधार पर जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन शमशान घाट में पूजा कराने वालों, कैसे भला होगा देश का, प्रदेश की जनता का? अरे पूजा होती है तो सात्विक पूजा करो ना। जब पानी नहीं गिर रहा था तो हम भी महाकाल महाराज के दरबार में गए थे, प्रार्थना की। लेकिन मुझे तकलीफ होती, आश्चर्य होता है। तांत्रिक क्रियाएं, इसका मतलब अपने ऊपर भरोसे नहीं है। जनता को लूटा और बर्बाद किया है। योजनाएं बंद करने का पाप किया है कांग्रेस ने, योजनाएं बंद करने का। कमलनाथ और दिग्विजय के बीच हुई कुर्ताफाड़ जुबानी जंग के बाद बीजेपी के हौसले बढ़ गए हैं। कांग्रेस के जो अंदर खाने तक की बात थी, वो पहली बार खुलकर मंच पर आ गई। शिवराज हो या सिंधिया हो, बीजेपी का हर नेता यही कह रहा है, जब घर नहीं संभल रहा तो प्रदेश क्या संभालेंगे? मित्रों, कांग्रेस आत्मविश्वास खो चुकी है। कांग्रेस आत्मविश्वास खो चुकी है। कौन किसका कुर्ता फाड़े, आज कांग्रेस में बहस ये चल रही है, किसने किसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। कांग्रेस की बहस ये है और इसलिए कांग्रेस के नेता अब शमशान घाटों में तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं। पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन एमपी के दिल में क्या चल रहा है? इंडिया टीवी सीनेक्स का सर्वे क्या कह रहा है? एमपी की 6 रीजन में इंडिया टीवी सीनेक्स के ओपिनियन पोल ने एमपी को 6 रीजन में बांटा, जिसमें मालवा, निमाड़, बघेलखंड, भोपाल, चंबल और महाकौशल आते हैं। और वहां से इंडिया टीवी सीनेक्स की क्या रिपोर्ट आई है? सबसे पहले बात मालवा रीजन की, जहां 46 सीट आती है। वहां की हवा किस ओर है? नजर दौड़ाए रखिएगा। ये 46 सीटें की उनमें से बता रहा है सर्वे कि 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और साथ साथ आपको बताता चलूं कि ये 2018 की तुलना में बीजेपी के लिए +1 है, यानी बीजेपी यहां पिछली बार से भी बेहतर कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का नुकसान, 20 सीटें कांग्रेस पार्टी क्षेत्र में जीत सकती है, अन्य 1 सीट पर जीत सकते हैं। तो ये पहला जो हमने आपके सामने रीजन रखा मालवा का,
महत्वपूर्ण क्षेत्र 46 सीटों वाला, इसमें अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। कुल 230 सीटों का सर्वे आपके सामने खुल जाएगा आपसे थोड़ी देर के बाद। मालवा से शुरुआत हो गई है 46 सीटों से, बीजेपी 25, कांग्रेस पार्टी 20। कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं है 2018 की तुलना में। आप देखें तो मालवा रीजन में ही महाकाल की नगरी उज्जैन आती है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और खान पान के लिए मशहूर इंदौर भी इसी मालवा में है। नेताओं के लिहाज से देखें तो बीजेपी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहाँ के बड़े नेता हैं, जिन्हें खुद भी इस बार इंदौर एक सीट से उतारा गया है। कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी इसी मालवा क्षेत्र से आते हैं। मालवा से बीजेपी को एक सीट का फायदा दिख रहा है, लेकिन निमाड़ में क्या हो रहा है? 28 विधानसभा सीट निमाड़ से आती है। कहा तो ये जाता है जो मालवा और निमाड़ जीत जाता है, राज तिलक उसी पार्टी का होता है। भारतीय जनता पार्टी इन 28 में से 12 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 15 सीटें जीत सकती है, अपर हैंड कांग्रेस का, और एक सीट अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर आपको बता दें 18 की अगर आप तुलना करेंगे तो पॉजिटिव है बीजेपी के लिए। बीजेपी 4 सीट बढ़ा रही है 2018 की तुलना में। निमाड़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों का नुकसान और अन्य को 1 सीट का नुकसान, यानी कांग्रेस और अन्य की जो 4 सीटें कम हो रही हैं वो बीजेपी के खाते में जाकर के जुड़ रही हैं। तो मालवा बीजेपी ऊपर, निमाड़ में भी बीजेपी बेहतर कर रही है। 2018 में कांग्रेस ने यहाँ जबरदस्त बढ़त बनाई थी। प्रदेश में उसकी सरकार भी बनी थी। कांग्रेस के लिए अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया निमाड़ रीजन के बड़े नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान के वन मंत्री कुंवर विजय शाह भी इसी रीजन से आते हैं। इंडिया टीवी सीनेक्स के सर्वे में मालवा निमाड़ में तो बीजेपी को फायदा दिख रहा है। सवाल यह है कि ओपिनियन पोल ऐसा क्यों बता रहा है? कौन सा मुद्दा शिवराज के फेवर में चल रहा है? जैसे बेरोजगारी, विकास, महंगाई, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, या किसी कोई व्यक्ति को कह सकता है कि मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा क्या मुद्दा होना चाहिए। वो सारे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बताया कि किसी एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा लोगों ने मत दिया अपना, वो था बेरोजगारी। 27% लोगों ने कहा बेरोजगारी है हमारे लिए सबसे बड़ी बात। कांग्रेस का दावा है कि 30 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। कमलनाथ जहां जा रहे हैं बेरोजगार भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं। लेकिन क्या यह मुद्दा शिवराज सिंह को नुकसान पहुंचा रहा है? सर्वे का मीटर क्या कह रहा है? 15 महीने का गैप आ गया था जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। नहीं तो आप 2005 से लेकर के अब 2023 तक अनवरत निरंतर शासन रहा शिवराज सिंह चौहान का। तो देखिए, इतने लंबे काल के बावजूद 47% लोग कहते हैं शानदार काम है शिवराज सिंह चौहान का, 47%। और ये तो अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी बधाई की बात है कि भाई अगर 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद लगभग आधी आबादी आपको मानती है कि आपने शानदार काम किया है। 12% लोग कहते हैं औसत काम था शिवराज सिंह चौहान का, उनकी सरकार का, और खराब काम किया शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस पूरे कार्यकाल में, ऐसा कहने वाले 41% लोग हैं। लेकिन इसमें अगर आप जो शानदार कह रहे हैं और जो एवरेज कह रहे हैं कि काम ठीक ठाक था, उनकी तुलना अगर आप उनको जोड़ दें तो ये 60% के ऊपर जाता है। तो ये शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। मतलब शिवराज का जलवा ओवरऑल बरकरार है। जो सवाल कांग्रेस और कमलनाथ उठा रहे हैं, क्या वो गलत है या शिवराज ने कोई जादू चल दिया है? लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में 1000 रुपया डाला जाना था, उससे शुरुआत हुई थी। वो बढ़ते बढ़ते अब 1250 रुपया हो चुका है और ये आगे बढ़कर के 3000 रुपए तक जाएगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में जून महीने से इसी वर्ष के पैसा आना शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने वादा किया है, वो भी वादे पर है कि अगर सरकार बनेगी तो हम डालेंगे। शिवराज सिंह चौहान डाल रहे हैं। 47% लोग कहते हैं लाडली बहना योजना शानदार स्कीम है और इसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी शिवराज सिंह चौहान को इसका फायदा हो रहा है। 13% लोग कहते हैं थोड़ा फायदा होगा। 37% लोगों को लगता है कि इसका कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। 3% लोगों की इस पर राय नहीं है।